सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका शर्मा एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की। आज हम इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो होने वाला है अकाउंटेंसी। एंड जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैंने एक ओवरऑल वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो ओवरऑल भी बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वो वाली वीडियो। एंड जो अब सीरीज चलने वाली है वो इंडिविजुअल चलने वाली है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये काफ़ी एक मेस्ड अप भी हो जाती है चीज़ें, तो क्लैरिटी रहे इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एक इंडिविजुअल भी आए सीरीज इन चीज़ों की। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। फर्स्ट जो हमारा मैं पॉइंट बताने वाली हूँ कि अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। अगर आप चाहोगे कि आप ऐसे रट्टा मार के ऊपर ऊपर से या फिर पढ़ के अकाउंटेंसी कर लो तो ये एकदम बकवास चीज़ है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस करी है अपने 12th स्टैंडर्ड में। मैंने पेपर के टाइम पे मतलब मेरे को आई थी दिक्कत इस चीज़ में, तो मैंने फाउंडेशन में ये चीज़ ना ही करना प्रेफर करा। मैं 12th में क्या करती थी कि अपना ऐसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख लेती थी मैं। एक ही बार मैंने प्रैक्टिस करी होगी सिर्फ क्वेश्चंस की। ये चीज़ काफ़ी डेंजरस हो सकती है आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए। बेटर यही है कि आप लिख के प्रैक्टिस करो। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे इतना आपको अच्छा याद रहेगा चीज़ें। ये मतलब प्रूवन भी एक्चुअली ये चीज़ कि जितना आप लिख के करोगे ना उतना आपका दिमाग में रहती है चीज़ें। सेकंड जो है वो है कि सारे चैप्टर्स करने हैं, कोई चैप्टर्स नहीं छोड़ने। अगर आपके पास टाइम है तो सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स करो। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 70% करके जाऊँगा। अगर आपके पास टाइम है एंड आप सोच रहे हो कि नहीं 70% करके जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। पेपर क्योंकि आईसीआई एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, उसका नहीं पता, उसका कोई वेटेज मैटर ही नहीं करता। हर टाइम में वेटेज बदलती है, तो आप मे बी आप जो चैप्टर छोड़ के जाओ उसी से ही सब कुछ आ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो सोगा एक चैप्टर था, मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा था वो चैप्टर एंड लॉ में वो सारा आ गया था, उसी से मतलब बहुत सारे पेपर आ गया था। ऐसा आईसीआई को आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, सारे टीचर्स ये बोलते हैं। तो आप सारा जितना हो सके सारा का सारा करो। अगर ऐसा हो गया कि मतलब टाइम ही नहीं बच रहा है तो फिर ये चैप्टर छोड़ा। एंड चैप्टर भी वो वाले छोड़ना प्रेफर करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप जैसे हो गया डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मांगता है। अगर थोड़ा सा भी उसे करोगे आप डेप्रिसिएशन को तो हो जाएगा। तो मतलब ऐसे थोड़ा कंसाइनमेंट हो गया, थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। एंड कंसाइनमेंट का भी लास्ट टाइम के पेपर्स देखोगे तो इतना कुछ फिक्स नहीं है। एंड वैसे इस बार कंसाइनमेंट हट चुका है, मैं एक एग्जाम्पल के उसमें बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है। ये सब करना है, सारा करना है। मेन तो वो ये कि अभी सारा करना है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि थ्योरी जो है सबसे लास्ट में प्रेफर करो करना। अगर आप स्टार्टिंग में थ्योरी कर लोगे ना तो सारी मतलब जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना उसको वो आपका डिले हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैंने हमेशा से प्रैक्टिकल पार्ट पहले करा है, तो मैं थ्योरी आराम से एकदम एंड मोमेंट पे हो जाता है। एंड थ्योरी इतना मैटर नहीं करती है, एक बार को आपको इतनी बेसिक नॉलेज होती है कि आप कर लोगे। एंड जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो उसमें भी आपको थ्योरी की जो चीज़ें होती हैं वो समझ आ जाती है। ये हुआ हमारा कि थ्योरी हमें एंड में करनी है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थर्ड पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आईसीआई मॉड्यूल पे स्टिक रहो। आप इधर इस इंस्टीट्यूट का पे बुक्स कर रहे हो, इसकी बुक्स कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जो आईसीआई की बुक्स है वही मेन है। आईसीआई की बुक सबसे ज़्यादा मेन है। क्योंकि चलो ठीक है आप दूसरे इंस्टीट्यूट की कर रहे हो बुक्स, बट मे बी उनके बुक्स में एक ऐसा पॉइंट मिस हो गया कि जो पेपर में आ रहा है, छोटा सा ही पॉइंट सही, वो आईसीआई में है बट उनकी बुक में मिस हो गया वो चीज़। वो चीज़ की दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा आईसीआई के ही मॉड्यूल प्रेफर करना है, चाहे इंटर फाइनल हर जगह। मतलब मैं इंटर में भी अभी आईसीआई के ही मॉड्यूल प्रेफर कर रही हूँ। इवन दो मेरे पे बुक्स हैं बट मैं आईसीआई पे स्टिक हूँ। वो हेल्पफुल है अलग चीज़ में, बट आईसीआई इज़ मस्ट, बुक्स उनकी मस्ट है। एंड कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फाउंडेशन में, स्पेशली एक्स्ट्रा बुक की ऑन अ सीरियस नोट कोई नीड नहीं है। जब आपके पास आईसीआई के मॉड्यूल है पूरा, उसमें क्वेश्चन दिए, अच्छे से उसे घोल के पी जाओ उस मॉड्यूल को। फिर जो सेकंड चीज़ आप कर सकते हो वो है पीवाईक्यू। पूरा नेट पे आईसीआई की वेबसाइट आईसीआई BOS करके जो है उस पर पूरा आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, आरटीपी एमटीपी हर चीज़ मिल रही है। तो आपको एक्स्ट्रा बुक की नीड ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो एक्स्ट्रा बुक की नीड होगी। आप पीवाईक्यू करो, आईसीआई का मॉड्यूल करो एंड आरटीपी एमटीपी जो भी है ये सब करो। इसके बाद कोई और नीड नहीं है करने की। मेरे हिसाब से कोई एक्स्ट्रा बुक की नीड नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि
आप एक्स्ट्रा बुक प्रेफर करोगे तो उससे ही ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। आप ये सब चीज़ों करोगे तो उससे भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ज़्यादा ऐसा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी लास्ट डे स्ट्रैटेजी। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व एंड हम उसे रफ कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। बट हमें समटाइम्स क्या होता है कि हमें वो आंसर चाहिए होता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, या फिर कोई ऐसी वीडियो जगह से देखी वीडियो कि याद ही नहीं रहा कि किधर है। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब आपको दोबारा उसको देखना पड़ जाएगा, या फिर उसको दोबारा सॉल्यूशन चाहिए होगा, या फिर कोई अलग वे में कोई सॉल्यूशन होगा, तो आप उस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं, एक कॉपी अपना मेंटेन रखिए अकाउंट्स की एंड उस पर पेज नंबर डालिए कॉपी पे, एंड जो पेज नंबर सॉल्यूशन उस कॉपी पे कराए वही सेम आप उस बुक पे लिख दीजिए, वही पेज नंबर। मैं इंटर में भी यही कर रही हूँ, मेरे को काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने टैक्सेशन में एंड अकाउंट्स जो भी सब्जेक्ट है सब इसमें यही कर रही हूँ। जो क्वेश्चन नंबर है उसे अपनी कॉपी पे नोट कर लेती हूँ, फिर वही कॉपी का पेज नंबर अपनी बुक पे नोट करती हूँ। तो मेरे को ढूंढने की आंसर का भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये लाइक बहुत हेल्पफुल होता है ये चीज़। एंड जो अगला पॉइंट इज़ कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ फर्स्ट टाइम में आपको लगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप उस पर बुक में अलग से ही मार्क कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप जो एंड मोमेंट पे आपको, अगर एंड मोमेंट पे ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करूँ एंड इतने सारे बुक है, एकदम आप नहीं कर सकते हो इतना सब कुछ। सो आप उन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लो एंड उन्हें ही प्रैक्टिस करो। या फिर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन आप एंड मोमेंट पे आप बुक से कि हाँ ऊपर ऊपर से देख लो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नहीं, आपको प्रैक्टिस करने की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उन्हें ऐसे इंपॉर्टेंट करके मार्क करके चलो, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही चीज़ है। एंड सबसे लास्ट, एंड मोमेंट की स्ट्रैटेजी। आपके पास जब पेपर का लाइक एक मंथ है आपके पास पेपर में, अकाउंट्स में स्पेशली, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर जो आपने छोड़ा हुआ है वो ना ही करो तो बेटर है। अगर चैप्टर छोटा है कि आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा मैनेज, तो ठीक है कर लो। बट अगर कोई बड़ा चैप्टर है, लाइक हो गया हमारा वो शेयर्स वाला चैप्टर, मे बी किसी को ना आता हो, ऐसे एंड मोमेंट पे ये चैप्टर्स लेना कोई प्रेफर ना ही करे तो बेटर है। बिकॉज इनमें चैप्टर्स में हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है। लाइक आपको चाहिए कि हाँ बेसिक बेसिक नॉलेज रखनी है तो ठीक है रख लो, बट एडवांस करके अगर आप चलोगे ना, ये पूरा एक 15 दिन तो एटलीस्ट चाहिए इन चैप्टर उसको, क्योंकि काफ़ी कुछ होता है, ये बड़े चैप्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी वेटेज रखते हैं। तो आप इनमें एंड डेज में एक्स्ट्रा कोई चैप्टर्स ना ही करो जो आपने पीछे वाले पास डेज पीरियड्स में नहीं करा है। सो वो बेटर है। जो आपने कर रखा है उतना ही रिवाइज करो। आपने 70% कर रखा है, उसे ही इतना अच्छे से रिवाइज करो कि पेपर में एटलीस्ट वो आपको अच्छे मार्क्स 60 तो एटलीस्ट दिलवा ही दे वो। तो अगर आपने 70% भी करा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट इतने अच्छे से करो 70% को कि हाँ पे आपको रहे कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस है। ICAI मॉड्यूल, PYQ, RTP, MTV, इनके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा बुक की नीड नहीं है। ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। अगर आपने ये चीज़ें भी कर ली ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की नीड नहीं है। एंड फाउंडेशन में इतना हेक्टिक आपको नहीं लेने की ज़रूरत है। अगर आप मैक्सिमम 6 घंटे दे रहे हो सेल्फ स्टडी के, वैसे तो 4 भी एनफ है, लेकिन अगर अभी जिसका जैसे अभी रिसेंट अपकमिंग अटेम्प्ट्स है उसमें आप 6 से 7 घंटे दो तो आप एनफ है। बट ढंग से दो, सिर्फ पढ़ाई, उसमें डिस्ट्रैक्शन अगर इंक्लूड होगा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप 6 से 7 घंटे की अलग के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो एनफ है वो। एंड लास्ट मोमेंट पे तो आपको पता ही है कि आपको अच्छे से करना है सब कुछ। लाइक 6-7 को इसे 8-9 में भी कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़ो वो ठीक है। बट वही है कि ढंग से पढ़ना है बस। ये मेरे को था कि अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मिस ना हो, तो मैंने बेटर है कि वीडियो एक इंडिविजुअली बना दी है ये। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस आएंगी, जिसमें मेरे को जो पॉइंट्स लगे कि मेरे एक्सपीरियंस से कि ये हो सकता है हेल्पफुल, तो मैं उनको शेयर करूँगी। एंड मोर ओवर मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, सो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको जो भी इशू आ रहा है या फिर आपको कोई दिक्कत है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपकी क्वेरीज वगैरह जो भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। एंड इस वीडियो में तो मेरे को आई गेस यही पॉइंट्स लगे जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका जो अपकमिंग अटेम्प्ट है उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड ज़्यादा स्ट्रेस ना ले तो बेटर है, होता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस होता है पेपर के जब आने वाले होते हैं।
सो काम माइंड करके अपना आईसीआई का मॉड्यूल को भगवान बना के उसी से ही पढ़ते रहो बस। इवन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो हाँ, एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि क्या होता है कि ना, आप लोग क्या मतलब मोस्टली पीपल यही करते हैं कि जो पहले एक चैप्टर करेंगे, फिर सोचेंगे कि इसका पीवाईक्यू ना करके एंड में एकदम पीवाईक्यू सीरीज़ एंड में करूँगा, इस पर पूरी बुक करूँगा, फिर एंड में पीवाईक्यू एंड ऑल जो भी है वो करेंगे। बट ऐसा नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने क्या करा था, पहले मैं एक चैप्टर पढ़ती थी, उसके साथ ही मैं अपना पीवाईक्यू एंड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पास्ट ईयर या फिर आरटीपीएमटी भी मैं उसी के साथ करती थी। मैंने प्रॉपर आई गेस 10 अटेम्प्ट के तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे एंड साथ साथ करे थे चैप्टर। मतलब सेकंड टाइम में जब मैं चैप्टर की प्रैक्टिस करती थी ना, तो मैंने उसी के साथ करा था, क्योंकि मैंने कुछ चैप्टर ऐसे भी थे कि मैंने सोचा था कि कोई नहीं, चलो इनको ना लास्ट में पीवाईक्यू एक संग करूँगी, बट वो ऐसा नहीं हो पाता। मैंने लास्ट में अगर सारा पीवाईक्यू एक संग करने जाऊँगी ना तो ऐसा नहीं हो पाता। अगर आप इंडिविजुअली चैप्टर कर रहे हो, इंडिविजुअली कर रहे हो ना उनको साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आपके ईजिली हो जाएंगे। बट अगर आप इकट्ठा करके रखोगे ना तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है इस चीज़ को कि एक साथ चीज़ें नहीं हो पाती। साथ साथ आप करोगे, आपका बर्डन भी कम लगेगा आपको। सो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाह रहे हो। बाकी अगर आप आईसीआई भी करते हो तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट बिलो कि आपको जो भी दिक्कत है आप उसे कमेंट में अपनी दिक्कत को लिखें। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, उसमें सारी जो आपकी क्वेरीज हैं वो मैं सॉल्व कर दूँगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।